तो कल हम लोग जो क्लास में बात किए थे उसमें इसके जो विभिन्न पार्ट्स हैं उस पे बात किए थे, है ना। तो क्या क्या नाम था? इसको अंशांकित चाप कह रहे थे, इस उधर कर दो, उधर कर दो, तोड़ दिए ना गिरा के। उधर घुमा दो। ये कॉमर्स वाले आंख बंद करके चलते हैं ना। इतना सटा के रखा है फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है इनको। चलो छोड़, वैसे भी वो सूखा जा रहा है। तो हम लोग इसके पार्ट्स पे जो बात किए थे, तो ये एक चाप है जो 1/6वां भाग होता है वृत्त का, जिसको अंशांकित चाप कह रहे थे। ठीक है। ये क्या था? क्लैंप था, जिसके सहायता से हम इसको इधर उधर घुमा सकते हैं आसानी से, है ना। ये टेंजेंट व्हील था। ठीक है। यहाँ एक वर्नियर स्केल है, और ये है ये वाला जो आर्म है इसको इंडेक्स आर्म कह रहे थे, है ना। फिर ये इंडेक्स मिरर है जो कि दर्पण है। ये जो है हॉरिजॉन्टल ग्लास है जिसमें आधा पारदर्शी है, आर पार दिख रहा है, और आधा एक मिरर है। ठीक है ना। और ये टेलीस्कोप है। ये है क्लैंप जिसको पकड़े हुए, अरे हत्था है ना। हत्थे को क्या कह रहे थे इंग्लिश में? क्या लिखाए थे? हैंडल, है ना। तो ये इसके पोर्शन है। ठीक है। आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को इसमें देखेंगे, क्योंकि इससे ऊंचाई या चौड़ाई आदि निकाली जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, है ना। जैसे ये बोर्ड कितना चौड़ा है या कितना ऊंचा है, ये हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कैसे इसमें ऊंचाई आदि निकाली जाती है। तो हम लोग सेक्सटेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सेक्सटेंट सर्वेइंग। ठीक है। इसमें सिंपल सा जो प्रयोग होता है मेथड, वो प्रयोग होता है मेथड वो जो ट्रिग्नोमेट्री वाला होता है, समकोण त्रिभुज वाला, है ना, वही प्रयोग होता है मेथड। और वो सिंपल सा मेथड क्या होता है? एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें यहाँ 90 डिग्री का कोण होगा। मान लेते हैं ये ए बी और क्या है, सी है। तो ये 90 डिग्री का कोण है, समकोण त्रिभुज है। इस BC को क्या कहते हैं? ये जो BC वाली लाइन है इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। यहाँ A और B को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। यही कहते हैं, है ना। तो त्रिकोणमिति में इसमें जो tan होता है, ये एंगल मान लो अगर थीटा है ना, जो कि न्यून कोण होता है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम का कोण। तो जो tan थीटा होता है वो क्या होता है? लंब बटे आधार। ये जो लंब है और ये क्या होता है? आधार। तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है। अब तो tan थीटा क्या होगा? जैसे अभी हम लोग देखेंगे कि tan थीटा, मान लो जो तुम ऑब्जेक्ट की ऊंचाई निकालना चाह रहे हो, अभी बताते हैं कैसे। तो उसको मान लो वो h है, ऊंचाई उसकी क्या है? h है। ये है दूरी, यहाँ से तुम देखोगे और इतनी जहाँ तक वो ऑब्जेक्ट है, तो ये दूरी है बीच की। ठीक है। तो ये दूरी मान लो x है ना। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर लंब कितना हो जाएगा? h आधार x। तो इसमें तुमको x पता होगा। x तो दूरी है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ खड़े होकर के कोई भी दूरी देख रहा हूँ, तो उसको मैं फीता से माप सकता हूँ। जैसे मान लो यहाँ से खिड़की तक की दूरी देख रहे हैं, तो यहाँ से जो खिड़की तक की दूरी फीता से मापेंगे वो क्या होगी? x होगी। ठीक है। खिड़की की ऊंचाई निकालना है तो वो तो निकालना ही है ना।
थीटा पता होगा, थीटा किससे निकालेंगे? सेक्सटेंट से निकालेंगे। ये जो कोण है वो किससे निकालेंगे? सेक्सटेंट से निकालेंगे। और जब थीटा पता हो जाएगा तो इससे एच निकालना है ना, ऊंचाई, तो हो जाएगा एक्स टैन थीटा। एच बराबर क्या हो जाएगा? एक्स टैन थीटा। एक्स पता होगा जो कि ऊंचाई दूरी होगी बीच की, थीटा निकालेंगे किससे? सेक्सटेंट से, सेक्सटेंट से। और फिर टैन थीटा निकाल लेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ऊंचाई हमको मिल जाएगी किसी भी जगह। ठीक है, ये तरीका है। तो ये सूत्र भी है, इसको आपको कॉपी में लिखना है तो इसको जल्दी से लिख लीजिए, ऐसे बना लो। इसको फाइल में लिखना पड़ेगा, जल्दी से लिखो। लिख लिए? तो हमारे पास जो सूत्र आ गया है वो एच आ गया है, एक्स टैन थीटा। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसमें आपको देखना है चीज़ें। देखिए, ये टेलीस्कोप है, इससे देखना है आपको, यहाँ पे आँख रखना है ऐसे इस वाले भाग पे। और ये हॉरिजॉन्टल ग्लास है जिसमें से एक ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिखाई दे रहा है, एक है दर्पण जिसमें प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, किसका प्रतिबिंब दिखेगा? इस वाले से जो इंडेक्स मिरर है उस वस्तु का इंडेक्स मिरर से टकराएगा और टकरा के इस वाले कांच से होते हुए आपके यहाँ तक आएगा। तो ये कुछ इस तरीके से है। मान लेते हैं, मान लो कि ये एक बिंदु है जिसको क्या कह रहे हैं? ए कह रहे हैं, और ये एक बिंदु है बी कह रहे हैं। इसके बीच की ऊंचाई हमको क्या करनी है? निकालनी है। ठीक है, इसके बीच की ऊंचाई निकालनी है हमको। तो हम क्या करेंगे इसमें? या मान लीजिए ए की ऊंचाई निकालनी है, बी को छोड़िए, बी को भी भूल जाए। मान लीजिए कोई बिंदु है ए, जैसे मान लो ये कोई बिंदु है, इसकी ऊंचाई निकालनी है, उसको मैंने ए दिखा दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें? सेक्सटेंट से कैसे निकालते हैं? पहली बात, जब आपको कोई भी ऊंचाई निकालनी हो तो आपको इसको देखना है, इससे देखना है, अपने आँख से ही देखेंगे, या तो बैठ के देखेंगे या तो खड़े होके देखेंगे। तो सबसे पहले इससे जो देखेगा वो एक ही व्यक्ति देखेगा, पूरे प्रैक्टिकल के दौरान एक ही व्यक्ति देखेगा और एक ही तरीके से देखेगा। ये नहीं कि कभी ऐसे बैठ के देख रहे हैं, कभी खड़े हो गए, उससे नहीं होगा, है ना। तो अपनी जो पोजीशन है वो, जैसे मान लो अगर मैं बैठ के देख रहा हूँ तो मैं ही देखूंगा पूरे प्रैक्टिकल के दौरान, कोई दूसरा देख रहा है तो वही देखेगा। ये नहीं कि एक आँख ऑब्जर्वेशन मैं ले लिया, दूसरा वो ले लिया, ऐसा नहीं करना है। तो इसमें क्या करते हैं कि हमको अगर ए बिंदु की ऊंचाई निकालनी है तो पहली बात तो ये निर्धारित कर लो कि तुम बैठ के देखोगे कि खड़े होके देखोगे। मान लो किसी ने निर्धारित किया कि हम खड़े होके देखेंगे। ठीक है, तो जब खड़े होके देखेगा तो कोई इंसान जब खड़े होके देखेगा तो अपनी आँख से ही देखेगा, है ना, आँख पे ही इसको रखेगा दूरबीन। तो कुछ भी देखने के पहले आपको उस, जैसे मान लो अगर इस बोर्ड की ऊंचाई निकालनी होती और मैं खड़े होके देखूंगा, कुछ दूरी पे जाके देखूंगा ना, वहाँ से मान लो मैं देखता हूँ तो वहाँ से खड़े होके देख रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे ये यहाँ पे एक दूरी, एक मार्क लगाना है कि मेरी आँख कितनी ऊंचाई तक है। जैसे मेरी आँख मान लो यहाँ से यहाँ तक आ रही है ना, तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक मार्क लगा दूंगा और एक लाइन खींच दूंगा और उसको ई से दिखा दूंगा, आई। ठीक है, मतलब मैं अगर खड़े होकर के कितनी भी दूरी चला जाऊं तो मेरी आंख की ऊंचाई तो इतनी ही रहेगी ना, चाहे मैं कितना भी दूर चला जाऊं, इतनी ऊंचाई रहेगी मेरी आंख के।
और मैं अपनी आंख से ही सेक्सटेंट के टेलीस्कोप से देख रहा हूं, इससे देखूंगा। तो पहले सबसे पहले आपको ये निर्धारित कर लेना है कि आप बैठ के देखेंगे कि खड़े होकर देखेंगे। अगर बैठ के देखते तो मान लो बैठे हो तुम लोग, तो तुम्हारी आंख यहां तक आएगी, तो ये वाली लाइन यहां पे होती है ना, ठीक है। तो सबसे पहले एक हो गया जिसको आपकी ऊंचाई निकालनी है, कि यहां से मान लीजिए इसकी ऊंचाई नीचे से निकालनी है कि ये बोर्ड का जो ऊपरी भाग है कितना ऊंचा है जमीन से, मान लो यही निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप निर्धारित कर लिए कि आपकी आंख कितनी ऊंचाई पे है, ठीक है, हो गया। अब एक बिंदु निर्धारित कर लिए कि इसकी ऊंचाई निकालना है, तो अब निकालोगे कैसे? अब इसमें प्रैक्टिकल का भाग आता है। तो इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले आप टेलीस्कोप से देखेंगे। किसको देखेंगे? सबसे पहले आप इस टेलीस्कोप से देखेंगे ये जो ट्रांसपेरेंट वाला है जिसमें आर पार दिखाई दे रहा है, इसमें आर पार दिखाई दे रहा है, तो इससे आपको देखना है, इस टेलीस्कोप से इस आर पार वाले भाग से इसको देखना है। जो आंख वाली लाइन खींचे हैं ना, पहले उसको देखना है, ठीक है। तो जैसे आप सिंपल सा देखेंगे ना, तो आपको वो एकदम स्पष्ट रूप में दिखाई देगा। आंख वाली लाइन आप इससे देखेंगे, यहाँ ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको किसको देखना है? इधर ट्रांसपेरेंट वाले ग्लास से इसको देखना है, ठीक है, देखेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि वो जब लाइन दिख रही है आंख वाली, तो इसको घुमा करके, ये जो क्लैंप है इसको दबा करके ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। इसको घुमाना है, और जो ये वाली लाइन है, जब आप इसको घुमाएंगे ना, तो ये वाली लाइन ऊपर नीचे होगी। ये वाली लाइन को ध्यान रखना है, जो पारदर्शी भाग है उससे ये वाली लाइन देखते रहना है, वो दिखता रहेगा। आप इसको आगे पीछे घुमाएंगे तो ये वाली लाइन कहीं नहीं जाएगी, वहीं पे रहेगी। लेकिन जब इसको आगे पीछे घुमाएंगे तो ये जो ये वाला ग्लास है, मिरर है जो आधा वाला है इस वाले में, उस पे ये वाली लाइन ऊपर नीचे करना है, और इसको नीचे लाते लाते यहाँ पर लाना है, इसके सीध में, ठीक है ना। मतलब जैसे इसको अलग अलग कलर में दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये, तो कैसी स्थिति लाना है कि ट्रांसपेरेंट वाले ग्लास से, इस ग्लास से हमको इसको देखना है, ठीक है, और घुमा करके इसको आगे पीछे करके ये प्रयास करना है ये जो लाइन है वो कहाँ पे आ जाए? यहाँ पे आ जाए। तो जब वो लाइन यहाँ पे आ जाएगी तो आपको जो पूरी लाइन इसमें दिखाई देगी वो आधा लाल दिखाई देगा, आधा कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? जैसे यहाँ से मैं देख रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं ट्रांसपेरेंट देख रहा हूँ, लेकिन मुझे इस वाले में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है अभी। अब मैं क्या करूँगा कि इसको ऊपर नीचे करूँगा और नाते लाते नीली वाली लाइन को इसके सामने कर दूँगा। आओ तुम लोग भी देखो, देखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलो आओ, एक लोग आओ, लो इससे देखो तुम, इस वाले से, ट्रांसपेरेंट वाले से तुमको ये वाली लाइन दिखाई दे रही है कि नहीं? ये रेड वाली, यहां से दिखाई दे रहा है ये वाली लाइन, ठीक है। और इधर वाले में क्या दिखाई दे रहा है? ब्लैंक है। अब उसको घुमाओ दबा के यहां से, ये क्लैंप, देखो तुमको ये कहीं इधर वाले में दिखाई दे रहा है ये नीली लाइन। बहुत सारी चीजें ये दिखाई देगा, ये तुमको ये वाली लाइन दिख रही है कहीं? दिख रहा है? अभी इन दोनों के बीच में गैप होगा,
अब तुम ये प्रयास करो कि ये वाली लाइन इसके पास आए, उसी अभी क्लैम्प्स, अगर ज्यादा गैप है तो उसी से प्रयास करो। उसके पास आए मतलब इसके नजदीक आए, ऐसे। एकदम ऊपर कर लिए हो, मतलब ये लाइन आधा इधर ट्रांसपेरेंट वाले में आधा ये दिख रहा है, और इसके जस्ट सामने ये वाली लाइन दिख रही है, दिख रही है ना? ठीक है, चलो मैं देखता हूँ तुम्हें दिखा कि नहीं जो तुम बता रहे हो। हालांकि तुम्हारी ऊंचाई और मेरी ऊंचाई में फर्क है तो नहीं समझ में आ रहा है। चलो तुम आओ, देखो जी, तुम देखो, तुम्हारे भी आँख की ऊंचाई अलग है। तुमको इस वाले से पहले इस वाली लाइन को देखो, ये रेड वाली लाइन, टेलीस्कोप से ही देखना, इस आधे वाले में दिख रहा है, ये वाली लाइन दिख रही है, नीली वाली इधर वाले में, उसके बगल वाले थोड़ा ऊपर है ना। अब तुमको यहां से पकड़ो, दाएं हाथ से ऐसे पकड़ो, ऐसे दाएं हाथ से, हाँ ठीक है। रेड वाला दिख रहा है इधर वाले में, ट्रांसपेरेंट आर पार वाले में, नीला वाला इधर वाले में दिख रहा है, बगल वाले में। अब एकदम ऊपर नीचे दिख रहा होगा कि सीधे सीधे नहीं होगा, ऊपर है ना। अब तुमको इधर इसको दबाओ बाएं हाथ से और इसको आगे पीछे करो, उसको लाइन को इसके सामने लाने का प्रयास करो, आराम से उसको दबाओगे तो ढीला हो जाएगा। और आंख से देखते रहो और उसको इस लाइन को इसके नीचे लाने का प्रयास करो। जब मान लो उसके पास पहुंच जाए, ठीक है, तो छोड़ दो और फिर इसको घुमाओ, इधर एक टेंजेंट वाला जो व्हील है, अभी सीध में आ गया, सीध में आ गया ना। अगर मान लो उसके थोड़ा इधर उधर है, एकदम सीध में नहीं है, इधर एक ये है, ये वाला इधर लो, इसको घुमाओ उसी हाथ से, इसको भी घुमा सकते हो। तो इसको घुमाओगे तो बहुत धीरे धीरे आगे पीछे होगा, जिससे वो एग्जैक्ट लाइन पे आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? घुमा के देखो, थोड़ा आगे पीछे हो रहा होगा। अब एकदम सीध में कर लो, रेड और ब्लू हो गया ना। अब देखो, यही देखना है। अब इसके बाद तुमको नोट क्या करना है, रीडिंग कैसे लोगे, इसमें एंगल मापेंगे ना। तो देखो यहाँ देखो, ये वाली जो लाइन है, ये एक लकीर है ना, ये छोटे वाले में, ये तुम्हारा एंगल है डिग्री में। जैसे 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70, 80। तो ये देखो कि ये वाला सीधे इसके किसके सामने है। तो जैसे यहाँ देखो 50 है, 50 और 60 के बीच में, या 0 से 10 के बीच में 10 खाने हैं, और 10 खाने एक एक डिग्री को बता रहे हैं। तो 50 के बाद देखो किस खाने के सामने है। तो 50 ये बड़ा वाला है, 51, 52, 53, 53 है ना। तो ये हो गया 53 डिग्री, मेन स्केल है ये, और मेन स्केल पे रीडिंग कितनी है, 53 डिग्री। और ये वाला स्केल क्या है, सर्कुलर स्केल है। कैसा स्केल है, सर्कुलर स्केल। इसमें भी रीडिंग नोट करनी है। ये जो मेन स्केल है ये डिग्री में रहेगा, और ये जो सर्कुलर स्केल है किसमें, मिनट में रहेगा, मिनट। इसमें टोटल 60 खाने हैं, देखोगे अगर 0 से लेकर के ये 50 और यहाँ 60, 10-10 खाने का ऐसे इसमें। इसमें कैसे नोट करोगे, अब इसको हिलाना नहीं है, इतना जैसे मिल गया 53 डिग्री। अब यहाँ पे देख रहे हो एक 0 है ना, ये जिसको मैं बर्नियर कल बताया था, और ये टेंजेंट व्हील है। अब तुमको ये देखना है कि ये 0 इधर किसके सामने है, 0 इधर किसके सामने। तो 40 है, और 40 के बाद 40 अगर बीचों बीच लोगे तो 40 है, फिर 41 है और 42, 41 और 42 के बीच में लगभग है ना। तो जब 41 और 42 के बीच में हो, तो अगर 41 की ओर ज़्यादा है तो 41 ले लो या 42 ले लो। तो हम लोग मान लेते हैं 42। तो अभी आपने इस दूरी से, जैसे इसने देखा है, इसकी आँख की ऊंचाई मान लो इतनी ही है, तो इसने पहली रीडिंग जो लिया है वो 53 डिग्री और कितने मिनट का आया है, 42, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ
कि जो आपका पहला डिग्री आया है θ1, तो कितना है 53 डिग्री 42 मिनट। अभी टेबल बताऊंगा कैसे बनाना। अब क्या करना है, इस θ1 के लिए आपको x1 निकालना है। x1 क्या होगा, यहाँ खड़े थे ना, फीता लोगे और इस जगह से यहाँ तक की दूरी मापोगे फीता से, सेंटीमीटर या मीटर में आएगा, मान लो 1 मीटर आया तो क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 मीटर। x1 कितना आ गया, 1 मीटर आ गया। ठीक है, एक रीडिंग ये हुई। ऐसे ही 3 रीडिंग लेना है। अब 3 रीडिंग कैसे लोगे, ये वाली दूरी आपको बदलते जाना है। जैसे अभी यहाँ खड़े थे ना, अब जाके वहाँ खड़े हो जाना है, फिर उससे कुछ दूर चले जाना है और यही काम दोहराना है। मान लो x1 यहाँ पे खड़े थे, एक रीडिंग लिया, अब यहाँ से गए वहाँ पे, तो वहाँ पे भी जाओगे, इसी तरह देखोगे। पहले इस ट्रांसपेरेंट वाले से रेड को देखोगे, फिर इधर वाले से ऊपर नीचे करके ब्लू वाले को उसके सामने लाओगे, फिर वही जो कोण आएगा उसको मापोगे और डिग्री में और मिनट में माप करके θ2 निकाल लोगे। मान लो θ2 आया 30 डिग्री और 20 मिनट आ गया मान लो। अब वो दूरी मान लो थी 3 मीटर, तो x2 कितना आ गया 3 मीटर, तो 2 डिग्री 2 एक और मिल गया। अब एक और निकालना है, 3 निकालना है, फिर उससे कुछ दूर चले गए तो फिर वैसे ही देखोगे। पहले रेड वाले को देखोगे ट्रांसपेरेंट से, फिर ब्लू वाले को देखोगे इधर वाले मिरर से, दोनों के एक दूसरे के ऊपर करोगे और फिर क्या कर लोगे, θ3 आएगा, मान लेते हैं वो 20 डिग्री और 15 मिनट आ गया, और जो x3 था 6 मीटर आ गया। हो गया, तीन ठो रीडिंग तुमने लिया। अब इससे निकालना कैसे, कैलकुलेट कैसे करना है। अब इन तीनों रीडिंग से आपको जो सूत्र मैंने अभी निकाल के दिखाया है आपको, कौन सा सूत्र, h बराबर x थीटा tan थीटा, तो इसमें आपको 3h निकालने हैं। 3h कौन से, सबसे पहले h1 निकालोगे। h1 बराबर सूत्र हो जाएगा x1 tan θ1, है ना, उसमें इन सब की वैल्यू रख दोगे। तो x1 की वैल्यू 1 मीटर है ना, और tan θ1 की वैल्यू इतनी 53 डिग्री 42 मिनट। इसको हल करोगे तो कुछ दूरी आएगा, ये हल करोगे तो एक मान आएगा, इसमें गुणा करोगे तो ये मीटर में आएगा। h1 मीटर में आ गया, मान लो कितना भी मीटर आ गया, मान लो ये आ गया 0.5 मीटर। ठीक है, मान लो, अभी इसको सॉल्व करना बताएंगे। फिर h2 निकालोगे इसके लिए, ऐसे ही सेम x2 tan θ2 मान रख दोगे, x2 3 मीटर tan 30 डिग्री 20 मिनट। फिर h3 निकालोगे, ठीक है, तो h3 कितना आएगा, x3 tan θ3, x3 का मान 6 मीटर और tan θ3 कितना होगा 20 डिग्री 15 मिनट। तीनों निकाल लोगे तो h1 कुछ मीटर मिलेगा, h2 कुछ मीटर मिलेगा, h3 कुछ मीटर मिलेगा। जो फाइनल डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच की, अभी तुमको निकालना क्या है, इसकी जमीन से ऊंचाई निकालनी है, लेकिन अभी हम निकाल क्या रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, है ना। ये ऊंचाई क्या है हमारी, h है, ये ऊंचाई क्या है, h है, ठीक है ना। तो h ऊंचाई क्या होगी, h ऊंचाई जो होगी, h बराबर h1 प्लस h2 प्लस h3 बटे 3। तीनों h1 h2 h3 को जोड़ दोगे और फिर 3 से भाग दे दोगे तो तुम्हारा फाइनल ऊंचाई h आई। ये h जो ऊंचाई आई है तुम्हारे आंख वाला जो तल था, जहां तक तुम्हारी आंख थी और जहां तक जो वस्तु थी उसको तुम देख रहे थे उसके बीच की है। लेकिन तुमको एक ही ऊंचाई कहां से निकालनी है, जमीन से। तो ये पता है ना, ये वाला यहां से तुम जमीन की ऊंचाई निकाल सकते हो फीते से। अपने आंख की, जहां से तुम्हारा आंख है भाई, तुम्हारी आंख की ऊंचाई तो तुमको पता होगी,
उसको तुम यहां से फीते से माप लिया मैंने। तो जो टोटल हाइट होगी इस ए बिंदु की जमीन से वो क्या होगी, वो होगी, कहां पे मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं कि ए बिंदु की ऊंचाई कहां से, जमीन से, बराबर इसकी ऊंचाई यहां से जमीन तक निकालना है तो उसमें ये जोड़ देंगे h प्लस जो आंख है, आंख को क्या कहते हैं, दृश्य वेदिका, जिससे देख रहे थे हम, या टेलीस्कोप जो है, ये आंख जो होता है वो टेलीस्कोप के सामने ही होता है। तो ये इसमें आप आंख कहिए या कहिए कि टेलीस्कोप की जमीन से ऊंचाई, टेलीस्कोप से ही देख रहे थे अभी, तो जो आंख की ये बनाए हैं वो टेलीस्कोप उतना ही सीधे पर रहता है। तो टेलीस्कोप की ऊंचाई जमीन से, पहला h हो गया, और प्लस हो जाएगा इसमें क्षितिज, क्षितिज मतलब जमीन, क्षितिज से टेलीस्कोप, टेलीस्कोप या जो आपकी आंख है, आंख की ऊंचाई, h आपने निकाला है h1 h2 h3 से भाग दे करके, h का मान कुछ होगा, मान लो 1 मीटर है, क्षितिज से ऊंचाई मान लो इसकी 2 मीटर है ना, तो ये टोटल कितना हो गया, 3 मीटर ऊंचाई होगा, है ना। ए बिंदु की ऊंचाई क्षितिज से कितना आया, 3 मीटर, ठीक है। ये है मेथड, ऐसे करना है। तो इसको अगर रफ में लिखना हो तो लिख लो, फिर इसके बाद टेबल बना दूँ, कैसे टेबल में आपको इनको लिखना है, इसको लिखना हो लिख लीजिए जल्दी से। ये सूत्र लिख ही लिए हैं। अब इसमें h1 बराबर x1, ये अगर लिखना हो समझने के हिसाब से तो लिख लो, θ1 θ2 θ3 x3 x3, फिर सीधे वो सूत्र लिख लो, h बराबर h1 h2 h3। कल इसको आप लोग कर लीजिए प्रैक्टिकल। लिख लिया? चल हो गया। मिटा दें हम।
तो टेबल बनाने से पहले इसमें दो चीज़ और है। आप कोई भी जब इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करते हैं तो उसका एक लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट मतलब, इसका मतलब यह होता है कि वह जो इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे कम कितना माप सकता है, सबसे कम कितना माप। जैसे आप जो स्केल प्रयोग करते हैं, मान लीजिए वो 5 सेंटीमीटर की स्केल है, तो 0 से 1, 2 या 3 ही मान लो, 3 ही आया तो, है ना। ये किस में है? सेंटीमीटर में है। अब इसमें 0 से 1 जो सेंटीमीटर होता है, ये कितने खाने होते हैं? 10 खाने होते हैं, ठीक है। इसके बीच में 10 खाने होगा, 1 2 3 4, 5वां खाना बढ़ा, ठीक है। टोटल कितने खाने होते हैं? 10 खाने। एक खाना कितना दूरी बताता है? 1 मिलीमीटर। कितना दिखाता है? 1 मिलीमीटर। तो इसका लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? तो जो लीस्ट काउंट निकाला जाता है वह निकाला जाता है, जैसे एक खाना लीजिए, है ना, तो एक छोटा खाना कितना है? 1 है। एक छोटा खाना सबसे, उसकी संख्या क्या है? 1 है। और टोटल जो 0 से 1 में 1 सेंटीमीटर है, यहाँ 0 कितना है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है ना। तो क्या होगा इसमें? नहीं, उल्टा हो गया है। देखिए इसमें क्या होगा कि टोटल ये 1 सेंटीमीटर है, और इस 1 सेंटीमीटर में कितने खाने बने हुए हैं? 10 खाने, ठीक है, 10 खाने। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर बटे 10, तो कितना आएगा? 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मतलब ये जो स्केल होगी ये सबसे कम कितना माप सकती है? 1 मिलीमीटर माप सकती है, उससे कम ये नहीं माप सकती है। 1 मिलीमीटर से कम ये नहीं माप सकता, वही उसका लीस्ट काउंट होता है ना। तो लीस्ट काउंट मतलब कोई भी स्केल जो है वो कितना कम से कम माप सकती है, ठीक है। तो यही इसमें भी तो स्केल प्रयोग कर रहे हैं आप। इसमें आप 2 तरह की स्केल प्रयोग कर रहे हैं। एक ये अंशांकित चाप है जिसको मेन स्केल कहते हैं, ठीक है। इस मेन स्केल में आप डिग्री मापते हैं। तो ये जो सबसे कम डिग्री माप सकता है वो कितना माप सकता है? 1 डिग्री। कितना माप सकता है? 1 डिग्री। तो जो मेन स्केल है, मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट है, लीस्ट काउंट वो कितना है? 1 डिग्री का, ठीक है ना। मेन स्केल का लीस्ट काउंट कितना है? 1 डिग्री का, ठीक है। अब एक इसमें निकाला जाता है पिच। क्या निकाला जाता है? पिच। पिच का सूत्र क्या होता है? डिस्टेंस मूव्ड ऑन मेन स्केल, और ये किस में होगा? डिग्री में होगा, बटे नंबर ऑफ रोटेशन ऑन सर्कुलर स्केल। क्या है ये? पहले तो कह रहा है कि इसमें आपसे ये कह रहा है कि जब आप इसको एकदम 0 पे ला दीजिए, 0 पे ला दिए, 0 डिग्री पे, और डिस्टेंस मूव्ड ऑन मेन स्केल। अगर आप इसको एक बार पूरा चक्र घुमाइए, ये वाला, जैसे अभी ये कितने पे है? 40 पे है, तो मैं इसको घुमाऊं और फिर से 40 पर लाऊं, तो एक चक्र होगा, वो एक चक्कर होगा ना। एक बार ये वाला घुमाएं और 40 पे है तो 40 पे ला दे। एक चक्कर घुमाया इसको तो यहाँ वो कितने डिग्री आगे गया। तो जैसे मैं एक चक्कर इसको घुमाता हूँ, एक चक्कर मैंने जब इसको घुमाया
तो यहाँ पे ये जो 0 था वो कहाँ पहुँच गया, 1 पर पहुँच गया। मतलब कि पिच कैसे निकलता है, आप इसको पूरा 0 पे कर देते हैं और इसको एक राउंड घुमाते हैं, ठीक है। तो एक राउंड जब घुमाया तो ये कितने डिग्री आगे गया, तो जब ये मेन स्केल पर 1 आगे गया है तो डिस्टेंस मूव्ड ऑन मेन स्केल, ये मेन स्केल है, इस पे कितना डिग्री घूमा, 1, और कितना चक्कर घुमाए, 1 चक्कर। तो 1 डिग्री घूमा है 1 चक्कर घुमाने पर, तो जो पिच आएगा वो कितना आएगा, 1 डिग्री आएगा। पिच कितना आया इसका, 1 डिग्री। अब जो हम सर्कुलर स्केल का लीस्ट काउंट निकालेंगे, ये जो सर्कुलर स्केल है ना इसका लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट सर्कुलर स्केल, ये क्या होगा, इसका सूत्र होता है पिच इसीलिए निकाले थे पहले, पिच बटे टोटल नंबर ऑफ टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ये कैसे, पिच निकाल चुके हैं, पिच कितना आया है, 1 डिग्री आया है। अब पिच की मदद से लीस्ट काउंट निकालेंगे। अभी तो हमने लीस्ट काउंट निकाला था मेन स्केल का कि वो 1 डिग्री मिनिमम माप सकता है, अब निकालना है इसका लीस्ट काउंट। तो मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें कितने टोटल खाने हैं, गोले वाले में 60 खाने हैं टोटल। पिच निकाल चुके हैं 1 डिग्री, तो 1 डिग्री पिच निकाले हैं, यहाँ पे मान रख देंगे। नंबर ऑफ टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, मतलब टोटल खाने कितने हैं इस वाले में, तो कितने हैं, 60, ठीक है ना, 60 खाने हैं, है ना। अब कल मैं आपको बताया था कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 1 डिग्री में इस डिग्री को बदल देंगे 60 मिनट और बटे 60 कट जाएगा, कितना बचेगा, 1 मिनट। तो ये जो सर्कुलर स्केल है उसका लीस्ट काउंट कितना आया है, 1 मिनट। मिनिमम वो कितना माप सकता है, 1 मिनट माप सकता है। मेन स्केल मिनिमम कितना माप सकता है, 1 डिग्री। इसको लिख लो जल्दी से, इसको लिखना है आपको फाइल में। इसको उतार लो जल्दी से, फिर इसके बाद टेबल बताएं, फिर हो गया।
लिख लिए। हो गया? तो ये हो गया लिस्ट काउंट। अब टेबल बना लेते हैं जिसमें आपको रीडिंग नोट करनी है। तो ये टेबल के पहले ये सब लिखा जाएगा। ये जो अभी आप कैलकुलेट किए हैं ना, ये टेबल के ऊपर लिखना है जस्ट, या उसके आगे वाले पेज में। सूत्र जो आपको बताए हैं, मेन सूत्र है h बराबर x tan थीटा, और जो ऊंचाई है किसी भी वस्तु की वो क्या है, h प्लस आपके आँख से या टेलीस्कोप से ज़मीन की ऊंचाई, दोनों लिखना है। फिर ऑब्जर्वेशन टेबल जो बनाना है, ऑब्जर्वेशन टेबल इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्वेक्षण तालिका। तो क्या होगा इसमें कई सारे रीडिंग हैं आपकी। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले तो आपको टोटल 3 रीडिंग लेना है जैसे अभी बताए थे। तो एक खाना बनेगा, पहला खाना होगा सीरियल नंबर होगा, है ना। फिर दूसरा खाना होगा जिसमें जो x1 x2 होगा, जहां से आप सेक्सटेंट से उस वस्तु को देख रहे हैं, है ना, तो उसको कहेंगे पोजीशन ऑफ सेक्सटेंट, है ना, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्विंग पॉइंट, जो कि क्या होगा, x होगा, चाहे ये क्या है इसमें होगा, मीटर में होगा। x किस में होगा, मीटर में होगा, या मीटर सेंटीमीटर दोनों में होगा, है ना। जैसे मान लो 2 मीटर और 30 सेंटीमीटर, 2 मीटर 30 सेंटीमीटर दूरी था, है ना, तो वो ऐसे होगा। तो ये एक हो गया, ये समझ रहे हो ना, जो अभी यहाँ से बताए थे कि यहाँ पे खड़े थे तो यहाँ तक की जो दूरी थी x, जो x1 x2 x3 करके 3 निकालोगे। फिर अगला होगा सेक्सटेंट स्केल रीडिंग, जो क्या होगा, थीटा, जो भी थीटा निकाले थे ना, इतने डिग्री इतने मिनट, वो रीडिंग इसमें लिखा जाएगा, ठीक है। फिर अगला जो होगा नेक्स्ट, वो होगा h बराबर क्या होगा, x tan थीटा। ये है टेबल आपकी। इसमें तीन ठो आपको निकालना है, 1 2 3। पहला जो x1 होगा कुछ मीटर होगा जैसे यहाँ पे था, फिर x2 होगा, फिर x3 होगा, मतलब 3 जगह ले जाके सेक्सटेंट आपको वही चीज करना है। तो 3 जगह जब ले जाएंगे तो 3 कोण मिलेंगे, θ1 θ2 और θ3। जब 3 कोण मिलेंगे तो 3 ऊंचाई निकलेगी सूत्र से, तो एक h1 निकलेगी, एक h2 और एक h3, ठीक है। फिर इसी में नीचे जब ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे लिखेंगे आप h बराबर, नीचे लिखेंगे यहाँ पे h बराबर h1 प्लस h2 प्लस h3 बटे 3। तो फाइनल जो ऊंचाई आई वो h आई। ये जो h ऊंचाई आई है
वो आपके आँख और उस वस्तु के बीच की आई है जिसको आप देख रहे थे। ये फाइनल आंसर नहीं होगा। फाइनल आंसर क्या होगा? ये वाला ए, मतलब अगर वो बिंदु ए था तो ये जो एच आया है उसमें, और क्षितिज से जो टेलीस्कोप की ऊंचाई थी, जो आँख तक की ऊंचाई थी आपकी, उन दोनों ऊंचाई को जोड़ करके फाइनल ऊंचाई आएगी। ठीक है, तो इतना करना है। तो सबसे पहले आपको कॉपी ओपी में लिख लेना है प्रैक्टिकल, है ना, और फिर कल आके इसको टेबल पे ऐसे ही इसी की ऊंचाई आप निकाल लीजिए। ये जो बोर्ड है ना, ये ज़मीन से कितना ऊंचाई पर है, ये वाला भाग। ठीक है, तो इसको 3 दूरियों में निकाल लीजिए, वही आपका हो जाएगा फाइनल। ठीक है, तो इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिए, फिर प्रैक्टिकल करने आइएगा।